जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जहाँ एग्ज़ाम पेज पर। दोस्तों, एक बात ध्यान से सुनिएगा। जितने भी छात्र यूट्यूब के माध्यम से पढ़ रहे हैं या फिर तैयारी कर रहे हैं, तो यूट्यूब सीखने के लिए है, प्रैक्टिस करने के लिए बिल्कुल नहीं है। आप यदि एक बार सीख जाते हैं, कंसेप्ट आपका बेहतर हो जाता है, तो आप यूट्यूब छोड़ दें, तभी आपका सिलेक्शन होगा, अदरवाइज़ आपका सिलेक्शन नहीं होगा। क्योंकि बार बार यूट्यूब पर रहने से, लगातार रहने से या इसी से तैयारी करने से आपका कंसंट्रेशन का जो टाइम पीरियड है वो कम हो जाता है। तो आप ज़रूर इसको प्रैक्टिस करने के लिए नहीं रखें और सीखने के लिए ज़रूर आप आइए। यदि आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया है तो आप इसको ज़रूर छोड़ दें। तो ये हमारी एक सलाह है, तो आप इसको समझें। हम आज पढ़ेंगे एवरेज। तो एवरेज में ये चैप्टर यदि आप लोगों का क्लियर ना हो तो इसको देखिए। एवरेज, औसत, इससे एक क्वेश्चन रहता है, कभी कभी दो क्वेश्चन एवरेज का आपको दिखेगा। तो पहले एवरेज का कंसेप्ट देखेंगे कि एवरेज होता क्या है। तो एवरेज एक तरह का जो बिखरे हुए डाटा होते हैं उसका रिप्रेजेंटेशन होता है। औसत, मीन वैल्यू जिसको हम कहेंगे। जैसे हम कहते हैं 4, 6, 8, 10, ये 4 डाटा है और इसका हमें एवरेज निकालना है। ये बिखरा हुआ डाटा है। मान लीजिए किसी का एज है 4 साल, 6 साल, 8 साल, 10 साल। अब इसका एज का एवरेज निकालना है हमें। तो एवरेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इन सभी डेटा को क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं और डाटा की संख्या से हम क्या कर देते हैं, उसमें डिवाइड कर देते हैं। ऐसे ही एवरेज निकालते हैं। यानी एवरेज औसत बराबर आप क्या करते हैं, दिए गए जो डाटा है, परिणाम, दिए गए परिणामों का योग, इसमें आप क्या करते हैं, इसकी संख्या से डिवाइड कर देते हैं। 1, 2, 3, 4 बट्टा परिणामों की संख्या। यानी कहने का मतलब जो डाटा दिया गया है इसको जोड़ करके उसकी संख्या से डिवाइड कर देते हैं तो औसत निकलता है। जैसे यहाँ पर है 4, 6, 8, 10, तो 4 + 6 + 8 + 10 सबको जोड़ करके 1, 2, 3, 4, इस 4 से आप डिवाइड कर देते हैं। तो ये हो गया 6, 4, 10, 10, 20, 8, 28, 28 में 4 से डिवाइड करेंगे 7। ये इसका औसत निकला। ये जो दिए गए डाटा था इसका क्या निकला, औसत निकला। यानी ये वह संख्या है जो इन सभी संख्याओं को रिप्रेजेंट करता है। यानी 7 कहने से कि 7 इन सभी संख्याओं का औसत है और ये क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। यानी इससे सबसे छोटी संख्या और बड़ी संख्या या फिर इनके बीच की जो भी संख्या है इसका एक रिप्रेजेंट करने वाला वैल्यू आ गया। इन सभी संख्या को एक साथ बताना संभव नहीं होता है कभी कभी, तो हम क्या करते हैं कि ऐसी संख्या बोलते हैं जो इन सभी संख्याओं को रिप्रेजेंट करता हो, वही औसत कहलाता है। यानी 7 कह देने से 7 वर्ष, जैसे हम कहते हैं कि इस क्लास में बैठे हुए जितने भी बच्चे हैं उसका एज 7 वर्ष का है, छोटे बच्चों का, तो हम समझ जाएंगे कि किसी का 7 होगा, किसी का 6 होगा, किसी का 5 होगा, किसी का 10 होगा। यही इसका एवरेज, मतलब ये जो नंबर निकला ये रिप्रेजेंट करता है उन सभी डाटा को। तो हम एक एक करके इस पर क्वेश्चन लेते हैं। इसमें ज़्यादा कंसेप्ट नहीं है, देखेंगे क्वेश्चन के टाइप्स को देखेंगे और धीरे धीरे जैसे जैसे वीडियो में आगे बढ़ेंगे हम अच्छे क्वेश्चन आएंगे, बेहतर क्वेश्चन, जो खासकर एनटीपीसी को ध्यान में रख करके हम इस वीडियो को बना रहे हैं। तो एनटीपीसी वाले जितने भी बच्चे हैं, आगामी जो रेलवे का परीक्षा है उसमें इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो आप ज़रूर देखिए उस क्वेश्चन को, एक एक करके समझिए और वीडियो को अंत तक देखना। अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे आगे चलकर, तो और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करना। तो एक एक करके क्वेश्चन लेते हैं। देखिए इस छोटे से क्वेश्चन को देखिए। छोटे क्वेश्चन से हमने शुरुआत की है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे और बड़ा क्वेश्चन होगा जो कंसेप्ट आपका बिल्डअप करेगा। तो यहाँ पर देखिए कहता है कि ए बी तथा सी की आयु क्रमशः 16, 18 और 23 वर्ष है, तो उनकी औसत आयु निकालिए। तभी बताया मैंने, ये डेटा जो है 16, 18, 23, ए बी और सी की आयु है क्रमशः, तो हम इसको प्लस कर देंगे। 16 + 18 + 23। अब 3 आदमी है, 3 से डिवाइड कर दो, इन सबको जोड़ो। 8, 3, 11, 6, 17, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 57/3, यानी 19 वर्ष इसका क्या हो जाएगा, औसत हो जाएगा। 19 वर्ष ये आंसर हो जाएगा, यही औसत है। यानी कहने का मतलब बिखरा हुआ डाटा, खुला हुआ डाटा यदि आपको दे दे तो औसत निकालना बड़े आसान काम है।
आप सबको प्लस कर देंगे और डाटा की संख्या से डिवाइड कर देते हैं तो क्या निकलता है, औसत निकलता है। ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी। हम एक और क्वेश्चन लेते हैं, उसको देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को पढ़िए। कहता है एक कक्षा में 32 छात्रों का औसत भार 30.5 kg, यानी 32 छात्र का औसत भार दिया हुआ है। फिर कहता है यदि अध्यापक का भार भी सम्मिलित कर लिया जाए तो औसत भार 500 ग्राम की वृद्धि हो जाती है। औसत भार में 500 ग्राम बढ़ जाता है। तो अध्यापक का भार ज्ञात करें। अध्यापक का भार कितना है? तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, 32 छात्र का औसत भार दिया हुआ है, यानी छात्रों की संख्या को औसत से गुना कर देते हैं तो कुल योग निकलता है। यानी कहने का मतलब कि 32 छात्र है और इसका औसत भार कितना है, 30.5। इन दोनों को यदि गुना कर देंगे तो 32 छात्रों के का भार का कुल योग निकलेगा। तो कुल योग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 32 छात्र है और 30.5 से गुना करेंगे। तो 30.5 से गुना करेंगे तब 32 को 30.5 से गुना करेंगे, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 960 और 16 यानी 976। इसको गुना कर लीजिएगा अपने अपने ढंग से, 976 kg हो जाएगा इसका भार। यानी 32 छात्र का कुल भार कितना हो गया, 976 kg। यानी कहने का मतलब छात्रों की कुल संख्या को उसके औसत से गुना कर देंगे तो क्या निकलेगा, कुल भार निकलेगा, यानी 976 kg निकला। अब प्रश्न उठता है यहाँ पे कि अध्यापक को भी शामिल कर लिया जाता है। तो 32 छात्र पहले थे, एक अध्यापक, तो 32 पहले थे, एक और जुड़ गया, यानी 33 लोग हो गए। 33 लोग हो गए। अब इनका औसत भार कहता है कि जैसे ही टीचर को शामिल कर लेते हैं तो इसका औसत भार क्या हो जाता है, 500 ग्राम का वृद्धि हो जाता है। यानी पहले औसत भार कितना था, 30.5, 500 ग्राम और जोड़ दीजिए तो 30.5 में 500 ग्राम जोड़ेंगे मतलब आधा केजी। 500 ग्राम कितना हो गया, आधा केजी, मतलब 0.5 जोड़ेंगे यानी 31 kg का हो जाएगा। यानी 32 छात्र और एक शिक्षक का औसत भार क्या हो जाएगा, 31 kg। अब इसको गुना करेंगे तो इसको गुना कीजिए आप, 33 को 30 से, 33 या 990, 33 99, 90 और फिर इसमें क्या जोड़ दीजिए, 33 जोड़ दीजिए। तो ये हो गया 3 और 3 12 1 10 10 27, यानी कितना हो गया ये 10 27। अब इसको घटा देना है क्योंकि इसमें 33 छात्रों का यानी 33 लोगों का कुल वेट दिया हुआ है, ये 32 लोगों का दिया हुआ है। तो इसमें से इसको घटा देंगे तो कितना बनेगा, तो 13 में से 6 घटाइए 7, ये 11 में से इतना घटाइए 7, तो 4 बनेगा यानी 47 kg। यानी कहने का मतलब शिक्षक का जो वेट होगा वो कितना होगा, 47 kg। इस तरह के सवाल में आप क्या करना है आपको कि कुल छात्रों का वेट दिया हुआ है, कैसे वेट निकालेंगे, तो औसत को छात्रों की संख्या से गुना कर देना है, टोटल वेट निकलेगा। अब कहते हैं औसत भार में 500 ग्राम की वृद्धि हो जाती है। तो पहले औसत था 30.5, 500 ग्राम जोड़ देंगे तो 31 हो गया औसत, और छात्रों की संख्या उसमें शिक्षक को भी शामिल कर लेते हैं तो टोटल कितने हो गए, 33। यानी 33 लोगों का कुल वेट हो गया 27 kg। अब 32 का इतना हुआ तो एक का डिफरेंस है, यानी 47 kg क्या हो जाएगा, शिक्षक का वेट हो जाएगा। अब हम एक अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको देखिए और कंसेप्ट समझिए। अब इस क्वेश्चन को पढ़िए। कहता है कि 11 परिणामों का औसत 50 है। यदि प्रथम 6 परिणामों का औसत 49 हो तथा अंतिम 6 परिणामों का औसत कितना है, 52 है, तो कहता है छठा परिणाम निकालिए। यानी 11 संख्या है, 11 डिजिट है, 11 रिजल्ट है कोई भी, यानी मान लेते हैं कि 11 परिणाम कुछ भी है, उसका औसत कितना दिया होगा, 50। तो 11 परिणाम का योग क्या होगा, तो 11 गुने 50। सभी बताया कि कुल योग निकालने के लिए क्या करते हैं, औसत को संख्या के से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो योग कितना हो जाएगा, 11 परिणामों का टोटल योग कितना हो जाएगा, 11 गुने 50 यानी 550। अब कहता है प्रथम 6 यानी कहने का मतलब 11 परिणाम हो तो इसको ऐसे समझिए, x1 x2 x3 x4 x5 x6 7 x8 x9 x10 x11। कहता है प्रथम 6 यहां से लेकर के यहां तक का औसत दिया हुआ है। 6 परिणामों का औसत कितना दिया हुआ है, 49। इतनी संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, तो 6 गुने 49 कितना हो जाएगा,
6 गुने 49। फिर कहता है अंतिम 6 परिणामों का औसत। अंतिम 6 परिणाम कितना हो गया, तो यहीं से लेंगे 6 से लेंगे यहां तक, अंतिम 6 परिणामों का औसत कितना है, 52 है। तो इस 6, 7, 8, 9, 10, 11 इसका योग क्या हो जाएगा, तो 6 गुने 52, तो प्लस 6 गुने 52। यानी इस सबको यदि जोड़ेंगे तो हम यहाँ पर गौर करते हैं कि ये जो x6 है 2 बार आ गया। जब इधर से जोड़ रहे थे प्रथम 6 का ले रहे थे तब भी ये संख्या आ गया, और अंतिम 6 ले रहे थे तब भी ये संख्या आ गई, यानी 2 बार ऐड हो गया है। तो इसको निकाल करके सम जो निकलेगा उसमें से यदि हम ये घटा देंगे 11 संख्या तो हमारा छठी संख्या निकल जाएगा। क्यों, क्योंकि 2 बार ऐड हो गया है। तो टोटल जब हम करते हैं तो एक ही बार है, और जब हम टुकड़े टुकड़े में करते हैं प्रथम 6 का फिर अंतिम 6 का, तो ये क्या हो गया, x6 2 बार आ गया। तो इसको यदि हम जोड़ते हैं तो कितना आ गया, 6 कॉमन ले लिया और इसको गुना कर दीजिए 52 और 49, यानी 101 से तो कितना हो गया 6 7 6, यानी ये 6 7 6 आ गया। 6 को 49 से, 6 को 52 से, 6 कॉमन ले लीजिए, ऐसे भी जोड़ सकते हैं आप 49 प्लस 52, तो इसको करेंगे तो 101 आया, तो 6 7 6 आ गया। यानी ये जो सम है इसमें x6 मतलब 6x कितने बार आ गया, ये जो x6 है वो 2 बार ऐड हो गया है। तो इसको घटा देंगे हम, इस 6 से 6 में से यदि हम 550 घटा देते हैं तो हमारा क्या निकल जाएगा, x6 छठी संख्या निकल जाएगा। ये हो गया 6 और इसको घटाइए तो कितना आ गया 5, यानी 56 हो गया हमारी छठी संख्या। तो इस तरह के सवाल को आप ऐसे करेंगे कि पहले 6 का, तो इन दोनों का अलग अलग निकालेंगे तो पहले टोटल निकाल लेंगे, कुल संख्या का योग क्या होगा, संख्याओं का कुल योग क्या होगा, फिर प्रथम 6 संख्याओं का योग, फिर अंतिम 6 संख्याओं का योग, तो टोटल इतना बनता है हमारा। इसमें से इसको घटा देंगे तो हमारा क्या निकलेगा, वो संख्या निकल जाएगा। तो इस तरह से देखेंगे आप इसको। क्वेश्चन के लैंग्वेज को भी ध्यान से समझना है। यदि आपको क्वेश्चन का लैंग्वेज समझ में आ जाती है तो क्वेश्चन बड़ी इजीली आप सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा बहुत भी कैलकुलेशन आप कर पाते हैं तो बड़ी आसानी से इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हम अगला क्वेश्चन एक देखते हैं, उसको समझिए। अब देखिए इसको एनटीपीसी वगैरह सब में इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, छोटा छोटा क्वेश्चन। अब इसको पढ़िए, आप बनाइए। आप 5 संख्याओं का औसत 18 है, तो 5 संख्या का औसत कितना दिया हुआ है 18। कहते हैं एक संख्या छोड़ देने पर, यानी एक संख्या कम कर देते हैं। 5 संख्या है, एक संख्या कम करेंगे मतलब 4 संख्या, तो उस 4 संख्या का औसत दिया हुआ है 16। तो कहता है छोड़ी गई संख्या क्या है, जिस संख्या को हमने छोड़ दिया वो संख्या क्या है। तो देखो 5 संख्या का औसत 18 है, तो 5 संख्या का कुल योग कितना होगा, तो संख्या कितना है 5 है और औसत कितना है 18, तो संख्या के जितने हैं उसको औसत से गुणा कर देते हैं तो उन संख्याओं का क्या निकल जाता है, योग निकल जाता है। तो 5 गुणे 18 यानी 5 संख्याओं का कुल योग कितना हो गया 90 है। अब कहता है एक संख्या छोड़ देते हैं, एक संख्या छोड़ देते हैं, अब संख्या कितने बचे 4, संख्या कितने बचे हैं 4, और इस 4 संख्या का औसत दिया हुआ है 16। तो इसको निकालेंगे, गुना करेंगे तो कितना आ गया 64, यानी 4 संख्याओं का कुल योग कितना हो गया 64। अब 5 संख्याओं का कुल योग कितना हो गया 90। तो कहते हैं जिस संख्या को हमने छोड़ा था वो संख्या है क्या, तो देखिए 5 संख्या का कुल योग हो गया 90, 4 संख्या का कुल योग कितना हो गया 64। अब इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो हमारी छोड़ी गई संख्या पता चल जाएगा। तो 90 में से 64 घटाएंगे तो ये हो गया 6, 8 में से 6 गया तो कितना आ गया 2, जिस संख्या को हमने छोड़ा था वो कितना था 26, यानी बी हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, इसको देखिए धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। हम कुछ और क्वेश्चन लेते हैं, देख अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन को, बहुत छोटा छोटा हल्का सा क्वेश्चन है। कहता है 3 बच्चों की औसत आयु 15 वर्ष है, यानी 3 बच्चों का एवरेज एज जो है वो 15 वर्ष है। कहते हैं यदि इनकी आयु का अनुपात 3 5 7 हो, यानी उनके एज का रेशियो दिया हुआ है 3:5:7, तो कहता है सबसे छोटे बच्चों की आयु कितनी होगी। तो जो बच्चे अभी सीख रहे हैं तो जरूर देखिए इस छोटे छोटे क्वेश्चन को, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो आपका कंसेप्ट बढ़ता चला जाएगा और फिर इजीली सॉल्व कर पाते हैं बड़े बड़े क्वेश्चन को भी। तो यहाँ पर आप देखिए 3 बच्चों की औसत आयु कितना दिया हुआ है 15, तो 3 बच्चों का कुल आयु क्या होगा, 3 बच्चों का कुल आयु कितना होगा, कुल आयु तो देखो 3 बच्चे हैं तो यहाँ पे नंबर कितना हो गया 3,
औसत कितना है 15, तो कितना हो जाएगा कुल आयु 3 गुने 15 यानी 45 वर्ष। 3 बच्चों का कुल आयु कितना हो गया 45 वर्ष। अब यहाँ पर रेशियो दिया हुआ है 3, 5, 7 का। पहला बच्चा यदि 3 वर्ष का है तो दूसरा 5 और तीसरा 7 वर्ष का। ये रेशियो दिया हुआ है। तो कहते हैं सबसे छोटे बच्चों की आयु कितनी होगी, तो इन तीनों में 3, 5, 7 यदि एक बच्चा 3 वर्ष का है, दूसरा 5 और तीसरा 7 वर्ष का है, यदि मान लो सबसे छोटा कौन हुआ, ये 3 वर्ष वाला। इसी का आयु पूछ रहा है, तो एक्चुअल आयु उसका कितना हो जाएगा 3 वर्ष। 3 वर्ष के बच्चे का पूछा जा रहा है, इस सबको प्लस कर देना है रेशियो। 5, 3, 8 और 7, 15 यानी कुल आयु 15 है तो छोटे बच्चे का कितना है 3 है। तो 45 वर्ष यदि कुल आयु, 45 से इसको गुना कर दो, 15 तिया 45, 3 तिया 9 वर्ष, यानी छोटे बच्चे का आयु कितना हो गया 9 वर्ष हो गया। ऐसे बना सकते हैं, या नहीं तो x मान के 3x, 5x, 7x रेशियो में रहता है तो x मान के बनाते हैं, तो 15x हो गया। x का वैल्यू निकाल लो तो 3 आ जाएगा और फिर इससे गुना कर दीजिए छोटे बच्चे का, तो 3 गुने 3 9 हो गया। वैसे भी कर सकते हैं। यहीं पर बड़े बच्चे का पूछ दे तो कुछ नहीं करना, बड़े बच्चे का निकालना होगा, तो 7 बट्टा कितना हो गया 15 गुने 45, 15 दिया 45 यानी 21 वर्ष हो गया। किसका, बड़े बच्चे का। एक ही क्वेश्चन में कई सारे पूछे जा सकते हैं, और छोटे बच्चे का पूछ रहा सबसे छोटा बच्चा तो 9 वर्ष का, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा 9 वर्ष। इस तरह से इसको समझेंगे। एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखिए, कहते हैं 9 छात्रों की समूह की औसत आयु 16 वर्ष है। 9 छात्र हैं, इनके औसत आयु क्या है 16 वर्ष है। कहते हैं यदि 36 वर्ष की आयु की अध्यापक को समूह में शामिल कर लिया जाए तो उनकी औसत आयु में कितनी की वृद्धि होगी। यानी 9 छात्र पहले से हैं, उसकी औसत आयु कितना है 16 वर्ष, तो 9 छात्रों का कुल आयु कितना हो जाएगा। तो क्या बताया मैंने कि 9 को 16 से गुना कर दो, औसत से गुना कर दीजिए आप, तो 9 छात्र है 16 से गुना कर देंगे तो कुल आयु निकल जाएगा किसका 9 छात्रों का। फिर कहता है कि 36 वर्ष का एक शिक्षक इसमें शामिल कर लिया जाता है, तो टोटल आयु कितना हो गया, यानी 10 लोगों का कुल आयु का योग कितना हो गया, आयु का कुल योग कितना हो गया 16 9 144 प्लस 36, तो इसको जोड़ेंगे 6 4 10 1 4 3 7 8 180 वर्ष, यानी टोटल कितना हो गया 180 वर्ष। 9 छात्र था, 9 छात्र का कुल आयु कितना था, तो 9 गुने 16 यानी औसत आयु 16 दिया हुआ है, तो 9 गुने 16 ये कुल आयु हो गया 9 छात्रों का। इसमें शिक्षक का आयु, टीचर का आयु ऐड कर देते हैं, तो कितना हो गया 16 9 144 प्लस 36 यानी टोटल कितना हो गया 180 वर्ष। यानी 9 छात्र प्लस एक शिक्षक यानी 10 लोग हो गए। एवरेज कितना बनेगा 110 180 बटा 10 यानी आंकड़ों का कुल योग बटा आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों का कुल योग, तो आंकड़ा कितने हो गए 10, क्योंकि 9 छात्र और एक शिक्षक का टोटल 10 हो गया, तो उनका योग 180 हो गया। 10 लोगों की संख्या मतलब आंकड़ों की संख्या, इसे डिवाइड करेंगे यानी कितना हो गया 18, यानी 18 बन गया एवरेज टीचर के साथ। पहले आयु का एवरेज कितना था 16 वर्ष, अब कितना हो गया 18 वर्ष, तो कितने वर्ष की वृद्धि हो गई, तो 18 घटे 16 यानी 2 वर्ष की वृद्धि हो गई औसत में, यानी 2 वर्ष। तो हमारा आंसर कितना हो गया 2 वर्ष, तो डी ऑप्शन हमारा सही होगा। यानी कहने का मतलब 9 छात्रों का कुल आयु निकाल लो, उसमें टीचर का आयु ऐड कर दें आप, तो कुल आयु निकल जाएगा 10 का, एवरेज आपका कितना हो गया 18, अब पहले 16 था अब 18 हो गया, यानी 2 वर्ष की वृद्धि हो गया। तो इस क्वेश्चन में इतना ही। एक अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को पढ़िए, सामने लिखा हुआ क्वेश्चन कहता है 24 छात्रों तथा एक अध्यापक की औसत आयु 15 वर्ष। 24 छात्र तथा एक अध्यापक यानी टोटल कितने हो गए 25, तो 25 की औसत आयु दिया हुआ है, तो 25 हो गए लोग उस समूह में, उसकी औसत आयु कितना हो गया 15। 25 को 15 से गुना कर देंगे तो कुल आयु निकल जाएगा कितने लोगों का 25, 24 छात्र और एक शिक्षक, तो 25 को 15 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 25 9 250 375 आ गया। आप गुना कर लेना, आराम से शुरू में करना, कोई जल्दीबाजी नहीं करना, शुरू में आप सीखते हैं और जैसे ही आपका कंसेप्ट क्लियर होता है प्रैक्टिस करते हैं बार बार, खुद ब खुद आपका स्पीड बढ़ता चला जाता है। कोई ट्रिक वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती आपको, ट्रिक इतना सारा जमा हो जाता है हर चैप्टर से कि वहां पर कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। यदि कंसेप्ट आपका बेहतर हो जाता है
तो कंसेप्ट से ही ट्रिक बन जाता है, आप खुद बना लेंगे ट्रिक। तो आप जरूर इसको देखें, पहले धीरे धीरे सीखें, फिर इस प्रैक्टिस करें, स्पीड आपका बढ़ता चला जाएगा। लेकिन एक शर्त है कि आप नियमित प्रैक्टिस करें। 2 घंटा मैथ पढ़ते हैं, 2 घंटा रोज मैथ पढ़ें। 4 घंटा यदि मैथ पढ़ते हैं तो 4 घंटा रोज मैथ पढ़ें, तभी आपका स्पीड क्या होगा, मेंटेन होगा। तो यहाँ पर गुना किया हमने 15 को 25 से, तो 375 आया। यदि अध्यापक की आयु को छोड़ दे, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में था अध्यापक की आयु को ले लिया था हमने, यहाँ पर कहता है आयु को अध्यापक को छोड़ देते हैं तो 1 वर्ष उसका आयु क्या होता है, औसत 1 वर्ष क्या होता है, घट जाता है, 1 वर्ष कम हो जाता है। तो अध्यापक को यदि हम छोड़ देते हैं, तो अध्यापक को छोड़ देंगे तो कितने लोग बचेंगे, 24। और आयु, औसत आयु क्या हो गया, 1 वर्ष कम हो गया। तो पहले औसत आयु कितना था, 15 वर्ष, अब कितना हो गया, 14 वर्ष। तो 24 लोगों का, 24 छात्रों का औसत आयु दिया हुआ है 14 वर्ष, यानी कहने का मतलब यही हुआ। तो कुल आयु कितना हो जाएगा, तो 24 को 14 से गुना करें, 14 चौका 56, 5 आया, 14 दूना 28, 28 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 28 5 33। तो 24 छात्रों का कितना हो गया, औसत आयु 14 वर्ष, इन दोनों को गुना कर देंगे तो कुल आयु निकलेगा। तो पूछ रहा है कि अध्यापक की आयु कितनी रही होगी, जिसकी आयु को हमने छोड़ दिया। तो इसमें अध्यापक के साथ था टोटल आयु, यहाँ पे अध्यापक को छोड़ करके है, तो इसमें से इसको माइनस कर दो आप। 15 में से 6 गया तो 9, ये हो गया 6, 6 में से 3 गया तो 3, यानी 39 वर्ष। शिक्षक कितने वर्ष के थे, तो 39 वर्ष के थे। तो कुछ इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही। हम अगले वीडियो में इसी चैप्टर का कुछ और क्वेश्चन लेकर के आएंगे, और टाइप के क्वेश्चन, ताकि आप हर एक टाइप के क्वेश्चन को सीख पाएं, जान पाएं, और आप अपने बुक से, आपके पास जो प्रैक्टिस सेट होगा उससे, या कोई PDF हो तो आप वहां से प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करने के लिए YouTube का वीडियो मत देखना, ना ही इस प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर, दूसरे से तीसरे प्लेटफॉर्म पर ऐसे मत भागना, आपकी प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी। सीखने के लिए आप YouTube पर आइए और सीखिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। यदि समझ में आ गया हो और कमेंट करके जरूर हमें बताना। आज बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।